बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलामु अलैकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, दुआ तो हम अक्सर औकात मांगते ही हैं और हमेशा अपने लिए दुआ करते हैं। अल्लाह ताला से अपने लिए रिस्क, दौलत, शोहरत, इज्जत और क्या क्या मांगते हैं, लेकिन हमारी ये दुआएं अक्सर रायगा जाती हैं और हमारी दुआएं बहुत कम कबूल होती हैं। लेकिन आज मैं आपको हदीस की रोशनी में दुआ का ऐसा तरीका बताऊंगा कि जिस तरीके पर आप दुआ मांगेंगे तो आपकी दुआ भी कबूल होगी और आपको अल्लाह ताला इतना अता फरमाएगा कि आपको मांगने की जरूरत नहीं होगी। आप इस तरीके पर दुआ मांगेंगे तो अल्लाह ताला का मुकर्रर करदा फरिश्ता आपके लिए दुआ मांगेगा, और जब अल्लाह ताला का फरिश्ता आपके लिए दुआ करेगा तो इंशाअल्लाह वो दुआ आपके हक में कबूल होगी। ये दुआ आपने कैसे करनी है, मुकम्मल तफसील आपको बताऊंगा, लिहाजा वीडियो को स्किप नहीं करना और आखिर तक लाजमी देखना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। प्यारे भाई और मेरी बहनों, चलिए आपको बताता हूं कि आपने ये दुआ कैसे मांगनी है जो आपको मांगने से भी ज्यादा दिला देगी। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो कोई अपने किसी भाई के लिए दुआ मांगता है, गायब के लिए मांगता है, तो शख्स के दाएं कांधे पर एक फरिश्ता बैठा है जो कहता है, ऐ अल्लाह पहले इसको दे, या अल्लाह पहले इसको दे। तो ये तो एक बात है कि जब एक के लिए दुआ की जाएगी तो फरिश्ता कहेगा जो उसने अपने भाई के लिए या बहन के लिए मांगा तो उसको दे। अब जरा सोचें, जो कहेगा कि या अल्लाह पूरी उम्मत को दे, तो फिर उस पर जो मिलेगा क्या उसका अंदाजा हम कर सकते हैं? हरगिज नहीं। अगर बात करें सिर्फ इंसानों की, तो इंसानों की तो तादाद का अंदाजा हमें बताया जाता है, लेकिन क्या जिन्नात की तादाद किसी को मालूम है कि जिन्नात कितने हैं? क्योंकि जिन्नात भी तो उम्मत में शामिल हैं। तो प्यारे भाइयों, आपने दुआ यूं मांगनी है कि या अल्लाह तू सारे इंसानों को दे और जिन्नात को भी दे, उनको ज्यादा दे दे, मुझे कम दे दे। अब फरिश्ता जो दुआ करेगा वो ये करेगा कि या अल्लाह तू पहले इसको ज्यादा दे दे, फिर जिनके लिए इसने दुआ मांगी है उनको देना। आप सोचें कि फरिश्ते की इस दुआ में कितना असर होगा और अल्लाह ताला आपको कितना नवाजेगा। अल्लाह ताला आपकी इस दुआ से खुश होगा कि ये मेरे बंदों के लिए ज्यादा मांगता है और अपने लिए कम मांगता है। याद रहे कि ये तो अल्लाह की शान करीमी है कि अल्लाह ताला अपने बंदे की सखावत से खुश होता है। अल्लाह ताला ऐसे बंदे से कहता है कि तू करीम बनने की कोशिश करता है, सखी बनने की कोशिश करता है, तो मैं भी तुझे सबसे ज्यादा दूंगा। तो प्यारी बहन और मेरे भाइयों, आपने जब भी दुआ मांगनी है, जब भी दुआ के लिए हाथ उठाएं तो अपने लिए मांगने के साथ साथ गायब के लिए भी दुआ जरूर मांग लिया करें, ताकि आपके कांधे पर मौजूद फरिश्ता आपके लिए वही दुआ करे। और आपने दूसरों के लिए ज्यादा मांगना है और अपने लिए कम मांगना है। इस तरीके पर आप दुआ मांग कर देखें, अल्लाह ताला इतना देगा कि आपने कभी सोचा भी ना होगा। सखी के साथ अल्लाह क्या मुआमला फरमाता है, इस हवाले से वाकया मुलाहिजा फरमाइए। कहते हैं कयामत के दिन एक शख्स होगा जिसका हिसाब होगा और उसकी एक नेकी कम हो जाएगी और उससे कहा जाएगा कि जाओ और एक नेकी लेकर आओ ताकि तुम्हारी बख्शिश कर दी जाए। सबके पास जाएगा लेकिन कोई नेकी ना देगा। मायूस होकर लौटेगा तो एक शख्स उससे उसकी परेशानी पूछेगा। वो बताएगा कि मुझे एक नेकी चाहिए थी लेकिन नहीं मिली। वो शख्स उससे कहेगा कि मेरे पास एक ही नेकी है, ये तू रख ले ताकि तेरा काम बन जाए, मैं तो वैसे भी जहन्नुम में जाऊंगा। वो शख्स नेकी लेकर खुशी खुशी अल्लाह के दरबार में पहुंचेगा। अल्लाह ताला बावजूद जानने के पूछेगा कि ये नेकी किसने दी, तो वो सारा वाकया बता देगा। पर अल्लाह ताला फरमाएगा उस शख्स को बुलाओ जो मुझसे भी ज्यादा सखी बनना चाहता है, और जिसने अपनी नेकी उसको दे दी तो अल्लाह ताला दोनों की बख्शिश फरमा देगा। प्यारे भाइयों, अल्लाह की जात तो अपनी मखलूक पर तरस खाने वाले और उनकी खैर खाही करने वाले को पसंद करते हैं। जो अल्लाह की मखलूक के लिए अच्छाई सोचता है तो अल्लाह उसके लिए अच्छाई के फैसले फरमाता है। जो कोई अल्लाह की मखलूक पर मेहरबानी करता है तो अल्लाह की जात उस पर मेहरबान होती है। याद रहे कि अल्लाह की रहमत बहाना ढूंढती है और बसा औकात
बंदों की बहुत छोटी नेकियां बल्कि दिल से एहसास निदामत, आंखों के चंद कतरे और मुआफी के बोल अल्लाह की रहमत को जोश देने में कामयाब हो जाते हैं और अल्लाह की तरफ से तमाम गुनाहों की मगफिरत और जन्नत और रहमत का फैसला हो जाता है। अहादीस में जगह जगह जिक्र आया कि एक बदकार औरत को सिर्फ प्यासे कुत्ते को पानी पिलाने के अमल पर अल्लाह की तरफ से मगफिरत फरमा दी गई। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिदायत दी है कि तुम कभी किसी नेक काम को हरगिज हकीर और मामूली न समझना, क्योंकि बाज औकात छोटी सी नेकी इंसान की मगफिरत का सबब बन जाती है। इस हवाले से एक वाकया यूं नकल किया गया है। एक बुजुर्ग जो बड़े मुहद्दिस भी थे, जिन्होंने सारी उम्र हदीस की खिदमत में गुजारी, जब उनका इंतकाल हो गया तो किसी ने ख्वाब में उनकी जियारत की और उनसे पूछा, हजरत अल्लाह ताला ने कैसा मामला फरमाया? जवाब में उन्होंने फरमाया कि बड़ा अजीब मामला हुआ। वो ये कि हमने तो सारी उम्र इल्म की खिदमत में और हदीस की खिदमत में गुजार दी और दर्स व तदरीस और तसनीफ व वाज और खिताबत में गुजारी, तो हमारा ख्याल था कि इन अमाल पर अजर मिलेगा। लेकिन अल्लाह ताला के सामने पेशी हुई तो अल्लाह ताला ने कुछ और ही मामला फरमाया। अल्लाह ताला ने मुझसे फरमाया कि हमें तुम्हारा एक अमल बहुत पसंद आया, और वो ये कि एक दिन तुम हदीस शरीफ लिख रहे थे, जब तुमने अपना कलम दवात में डुबो कर निकाला तो उस वक्त एक प्यासी मक्खी आकर उस कलम की नोक पर बैठ गई और स्याही चूसने लगी। तुम्हें उस मक्खी पर तरस आ गया। तुमने सोचा कि ये मक्खी अल्लाह की मखलूक है और प्यासी है, ये स्याही पी ले तो फिर मैं कलम से काम करूंगा। चुनाचे इतनी देर के लिए तुमने अपना कलम रोक लिया और उस वक्त तक कलम से कुछ नहीं लिखा, जब तक वो मक्खी उस कलम पर बैठकर स्याही चूसती रही। यह अमल तुमने खालिस मेरी रजामंदी की खातिर किया, इसलिए इस अमल की बदौलत हमने तुम्हारी मगफिरत फरमा दी और जन्नतुल फिरदौस अता कर दी। प्यारे भाई और मेरी बहनों, जरा सोचिए कि हम तो ये सोच बैठे हैं कि वाज करना, फतवा देना, तहज्जुद पढ़ना, तसनीफ करना वगैरह वगैरह ये बड़े बड़े अमाल हैं, लेकिन वहां एक प्यासी मक्खी को स्याही पिलाने का अमल कबूल किया जा रहा है और दूसरे बड़े अमाल का कोई तस्किरा नहीं। हालांकि अगर गौर किया जाए, जितनी देर कलम रोके रखा, अगर उस वक्त कलम ना रोकते तो हदीस शरीफ ही का कोई लफ्ज लिखते, लेकिन अल्लाह की मखलूक पर शफकत की बदौलत अल्लाह ने मगफिरत फरमा दी। अगर वो इस अमल को मामूली समझकर छोड़ देते तो ये फजीलत हासिल ना होती। लिहाजा कुछ पता नहीं कि अल्लाह ताला के यहाँ कौन सा अमल मकबूल हो जाए। वहां कीमत अमल के हजम, साइज और गिनती की नहीं है, बल्कि वहां अमल के वजन की कीमत है, और ये वजन इखलास से पैदा होता है। अगर आपने बहुत से अमाल किए लेकिन उनमें अखलास नहीं था तो गिनती के एतबार से तो वह अमाल ज्यादा थे, लेकिन फायदा कुछ नहीं। दूसरी तरफ अगर अमल छोटा सा हो लेकिन उसमें इखलास हो तो वो अमल अल्लाह ताला के यहाँ बड़ा बन जाता है। लिहाजा जिस वक्त दिल में किसी नेकी का इरादा पैदा हो रहा हो तो उस वक्त दिल में इखलास भी मौजूद हो। अगर उस वक्त वो अमल कर लोगे तो उम्मीद है कि वो इंशाअल्लाह मकबूल हो जाएगा। ये थी हमारी आज की वीडियो। जाने से पहले वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। प्यारे भाइयों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।